आप इंडिया को क्या समझ रहे हैं? तो ऑपरेशन सिंदूर इस शक्ल में जारी है। आपको लगता है कि इंडिया फिर हमला करेगा? ये बिल्कुल सही कहा, इंडिया ने अटैक करना है। मैं अभी आपको कह रहा हूँ, आप लिख लो, नोट कर लो, इंडिया विल प्ले अनदर एडवेंचर। पाकिस्तान के ऊपर खतरा मंडलाता रहेगा। हमें फौरी तौर पे किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना डाला जाए। अल्लाह ना करे अगर ये आगे बढ़ती है बात, तो फिर इसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो आप कह लो वो तो अल्लाह ही हाफिज है। पाकिस्तान भारत का भी कॉन्फ्लिक्ट विटनेस किया, क्या आने वाले दिनों में भारत एक और मिस एडवेंचर कर सकता है? अगर आप 6 महीने पहले के इंडिया को देखें और खुसूसन बुनियानुल मरसूस के पहले को इंडिया को देखें, तो वो तो अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, वो तो यूके को आंखें दिखा रहा है। वो तो ये समझ रहा है ऑलरेडी कि चाइना तो है अपनी जगह पे, मैं भी मौजूद हूँ भाई, और उसके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। आपने देखा नहीं अभी ये किन किन मुल्क में दौरा करके आया है ये नरेंद्र मोदी? हर जगह गया है, गयाना गया है जहाँ के इंडियन पॉपुलेशन बड़ी है, जॉर्ज टाउन में। हमें तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए अपना डिफेंस मजबूत करने के लिए, ताकि हम दोबारा जंग में जा सकें। जनरल जाहिद, भारत के वज़ीर आज़म और चंद दीगर वज़रा रिपीटेडली कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि अक्टूबर तक भारत पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूज़ की पाठशाला 2.0 में। तो मोदी जी इस वक्त लगातार विदेश दौरे कर रहे हैं, चाहे रूस हो, फ्रांस हो या साइप्रस हो, अर्जेंटीना हो, हर जगह भारत की ताकत और इज्जत बढ़ती जा रही है। वहीं पाकिस्तान को ये सब देखकर बड़ा झटका लगा है। अमेरिका भी अब पाकिस्तान की नहीं सुन रहा, क्योंकि उसे पता है कि असली ताकत भारत के पास है। मोदी जी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब किसी का मोहताज नहीं। पाकिस्तान लाख कोशिश कर ले, लेकिन अब कोई देश उसकी बातें सुनने वाला नहीं है। मोदी जी के इस विदेश दौरे ने पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर वो कहाँ खड़ा है। आज भारत का नाम ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। आइए सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया को। Do you also believe India is likely to initiate another military escalation in near future? बात इस तरह है कि भारत का जो माइंडसेट है, हिंदुत्व आरएसएस का माइंडसेट, मोदी जो है वो उसी माइंडसेट को रिप्रेजेंट करते हुए थोड़ा सा काइनेटिक में ज्यादा बिलीव करते हैं। आपने देखा होगा कि डोवल की हम बात करते हैं, अक्सर वो कहते हैं कि जी वो डिफेंसिव ऑफेंसिव की बात कर रहे हैं, वो प्रॉक्सीज की बात करते हैं, वो ब्लीड करने की बात करते हैं। बलूचिस्तान में जो एप्लीकेशन है उसको वो रिप्रेजेंट करता है, उनका माइंड, और वो एप्लीकेशन है या जो खैबर पख्तूनख्वा में अभी फितना अल खवारिज की शक्ल में। तो ये वो अवामिल है, ये वो चेंज है जो डोवल की थिंकिंग में और मोदी की थिंकिंग में है, जो एप्लीकेशन हम देखते हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं कहता हूँ कि वो किसी वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ किसी लेवल की भी, फ्रॉम टैक्टिकल टू स्ट्रेटेजिक लेवल, और जो प्रॉक्सी है यानी कि जो वॉरफेयर उन्होंने की हुई है, वो तो हाइब्रिड के बीच में, दैट इज कंटिन्यूइंग। तो ऑपरेशन सिंदूर इस शक्ल में जारी है, लेकिन उस जो जंग का खतरा है वो जब तक मोदी साहब बैठे हुए हैं, ये थिंकिंग बैठी हुई है, ये माइंडसेट बैठा हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर खतरा मंडलाता रहेगा। बिहार में इलेक्शंस भी है और मोदी हुकूमत पर इस वक्त काफ़ी प्रेशर है। तो आपको लगता है कि इंडिया फिर हमला करेगा? पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ जो उनके मामलात हैं ये मल्टाई प्रोंग है, मल्टाई यानी डायमेंशनल है, और सब पे फोकस करना चाहिए कि कैसे इसको टैकल करना और कैसे इसको काउंटर करना है। इंडिया और इसराइल के दरमियान एक मिलिट्री अलायंस भी मौजूद है, और हालिया ईरान के साथ जंग में इसराइल हुकूमत के कुछ एक्स ऑफिशियल्स ने ये भी कहा है कि आफ्टर ईरान कैंपेन वी में सीक टू डिसमेंटल पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। अगर इंडिया ने कोई ऐसा मिस एडवेंचर किया तो आपको लगता है कि इसमें इसराइल भी शामिल हो सकता है, जैसे माजी में भी इन दोनों की कोशिशें रही हैं? तो थिंग्स हैव चेंज्ड। हम वॉर को प्रोपेगेट नहीं कर रहे, हम स्टेबिलिटी का फैक्टर है पाकिस्तान इस वक्त रीजन में, बट हमारे रीजन में देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम, दैट इज इंडिया, और मिडिल ईस्ट में देयर इज अ बिग एलिफेंट इन द रूम, दैट इज इजराइल। इनकी कोलैबोरेशन है पाकिस्तान के खिलाफ, अभी भी इनके बहुत सारी चीजें जिसमें ये इन्वॉल्व रहे हैं। इंडिया को इनकी सपोर्ट हासिल थी, स्पेशली ड्रोन्स में, उनके ऑपरेशंस में, और बहुत सारी चीजें ऐसी पास्ट में हुई हैं जिसमें इजराइल का और इनका कोलैबोरेशन रहा है। तो दोनों की थिंकिंग एक जैसी है, बट पाकिस्तान की तरफ जब वो बढ़ेंगे तो पाकिस्तान इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंट्री जी। अल्लाह ना करे अगर ये आगे बढ़ती है बात, तो फिर इसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो आप कह लो वो तो अल्लाह ही हाफिज है, लेकिन पूरी दुनिया जो है वो इसके आफ्टर इफेक्ट्स का आप कह लो कि जो रिजल्ट होगा वो सफर करेगी। तो लिहाजा ये बिल्कुल सही कहा, इंडिया ने अटैक करना है। मैं अभी आपको कह रहा हूँ, आप लिख लो, नोट कर लो, इंडिया विल प्ले अनदर एडवेंचर। आपने देखा नहीं अभी ये किन किन मुल्क में दौरा करके आया है ये
नरेंद्र मोदी हर जगह गया, गयाना गया जहाँ के इंडियन पॉपुलेशन बड़ी है, जॉर्ज टाउन में, फिर ट्रिनिडाड टोबैगो, इंडियन डिसेंट के सारे वहाँ हैं। तो ये मोस्टली ही इज गॉन टू द ईस्ट इंडीज, नॉट टू द वेस्ट इंडीज। तो जब ये 8 मुल्कों के दौरे आज पहली दफा 10 साल के अंदर करता है, वाई? ये एक अपना मौक़िफ़ प्रेजेंट करना चाहता है, जो कि हमारे वज़ीर आज़म ने पहले कर दिया, थैंक गॉड फॉर दैट। और फिर हमारा सेकंड डेलीगेशन भी जो गया है उसने भी कर दिया है। लेकिन मैं यहाँ जस्ट टू गो फर्दर, यहाँ वी नीड टू हैव अ कंटिन्यूड पॉलिसी ऑन दिस, वी नीड अ कंटिन्यूटी, कि जिसको अंदर आप हैमर करते रहो, जो आपने सवाल किया है कि इसको आप अभी डिफ्यूज कर दो, वरना आगे इसके रिपरकशंस और कॉन्सिक्वेंसेस दुनिया के लिए बड़े खराब होंगे। तो व्हाई नॉट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप 6 महीने पहले के इंडिया को देखें और ख़ुसूसन बुनियानुल मरसूस के पहले को इंडिया को देखें, तो वो तो अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, वो तो यूके को आंखें दिखा रहा है। वो तो ये समझ रहा है ऑलरेडी कि चाइना तो है अपनी जगह पे, मैं भी मौजूद हूँ भाई, और उसके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। आप इंडिया को क्या समझ रहे हैं? सिंध तास मुआहदा मुअत्तल होता है, कीपिंग इन अ बेस, जो भी उधर से बात आई है उसको आपने होल्ड पे रख दिया है, ये एक चैलेंज है। और हमने ये सीखा है, हम जैसे लोगों ने, अच्छे शागिर्दों ने, कि जब कोई चैलेंज आता है ना, तो चैलेंज का सामना भी करते हैं और उसमें से अपॉर्चुनिटी भी ढूंढते हैं। और वो अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है कि पाकिस्तान को पहली दफ़ा पता लगा कि अपने लिए पानी का बंदोबस्त, अख्पल बंदोबस्त करना है, खुद करना है। और उसके लिए खुशखबरी सुनाऊँ आपको कि पाकिस्तान में ऑलरेडी वो सारी कोशिशें शुरू हो गई हैं कि एक वक्त आए कि हमें इस सिंध तास मुआहदे का कोई ज़रूरत ही ना पड़े और हम अपने तौर पे अपने पूरे पाकिस्तान में सैराब कर सकें साफ़ शफाफ पानी से। ये यूँ समझिए कि चैलेंज का भी मुकाबला कर रहे हैं आप। सिंध तास मुआहदे पे बहुत कुछ हो रहा है उस सिलसिले में। उसके साथ साथ हम वो भी कोशिशें कर रहे हैं कि अगर कल को वाकई इंडिया ने ये किया, तो एक तो ऑप्शन है हमारे पास जंग की, दूसरी ऑप्शन है जो कि दूर रस है, जो कि लॉन्ग टर्म है, कि आप अपने पानियों का खुद बंदोबस्त करें। और इस सिलसिले में बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान वो तमाम इक़दामात ले रहा है जो कि पाकिस्तान के हक़ में है और रियासत पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान के हक़ में है। हिलाली साहब, आपको क्या फ़र्क नज़र आता है, ये जो सब कुछ सफारती तौर पर हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स किया है, इसके बाद क्या जो फ्यूचर हमें मुख्तलिफ़ ख़बरों के ज़रिए बताया जाता है कि अटैक हो सकता है, इसराइल के साथ मिलकर प्लान हो रहा है, आपको लगता है कि वो डिफरेंस हो सकता है? क्योंकि इंडिया बार बार ये बयान दे रहा है कि वो सिंध तास को मुअत्तल ही रखेगा। देखिए, अगर आप ये इंडस वाटर्स ट्रीटी के बारे में बात कर रहे हैं जी, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूनिवर्सल कॉन्डेमनेशन, मॉरल, लीगल और ह्यूमैनिटेरियन इन इंडिया के ख़िलाफ़ ओपिनियन है। माने कि जो आदमी ट्रीटी के साथ टेम्पर करके दूसरे मुल्क को, लोअर राइपेरियन को पानी रोकता है, जिससे लोगों पे इम्पैक्ट होता है, जो एग्रीकल्चर तबाही होती है, जो फैमिन कंडीशंस हो सकते हैं, तो उस पे मेरे ख्याल में ऑलरेडी एक कंसेंसस है कि ये गलत है। अब जो टाइम है जंग के पहले, और मैं एग्री करता हूँ जंग आएगा, जंग इसलिए आएगा कि मोदी जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता विदाउट पॉलिटिकल पावर। वो समझता है कि बेहतर है मैं मर जाऊँ पावर में आते आते देन टू लिव विदाउट एवर बीइंग इन पावर अगेन। इसलिए उसको तो खासा धचका मिला है ये जंग का। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे हम इस मसले को ले आएं, और ठीक है रेजोल्यूशन ही मिलेगा, हमें डिसाइसिव एक्शन नहीं मिलेगा।